आज मैं आपको एक वो रोड मैप देने वाला हूँ जहाँ पर आप गारंटीड तरीके से 10 से 15 हज़ार महीने के तो कमा ही सकते हो, चाहे आप स्टूडेंट हो या फिर कोई जॉब करते हो। हाँ जी, तो आज मैं बात करने वाला हूँ सोशल मीडिया मैनेजमेंट के बारे में। आई नो सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग रहा होगा, लेकिन इसकी सारी चीजें जानेंगे। आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं क्या मेरे को तो ये आता ही नहीं है, मैंने कभी इसके बारे में सुना नहीं है, मेरे को इसके लिए नहीं आती, मैं कैसे करूंगा, मैं तो स्टूडेंट हूँ। सारी बातें करेंगे, ठीक है। रोड मैप पूरा जानेंगे, स्टार्ट करने से लेके पैसे कमाने तक का। बने रहना इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले जान लेते हैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट क्या है और उसकी जरूरत क्यों पड़ती है। देखो, आपको पता होना चाहिए, जैसे नाम से पता चला है सोशल मीडिया मैनेजमेंट, यानी आपको लोगों का सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, फेसबुक है, उसको मैनेज करना है। मैनेज करने का मतलब आपको जिम्मेदारी लेनी है उस अकाउंट की ग्रोथ की और उस अकाउंट की टेक केयर करने की। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेजरली इंस्टाग्राम के बारे में कि वहां पर आप काम कैसे कर सकते हो, क्योंकि वो फ्रेंडली है काफी सारे लोगों के लिए और अच्छा खासा वहां से आप काम कर सकते हो। अब उसमें काम क्या होता है जरा वो समझ लेते हैं। सपोज कोई भी ब्रांड है या कोई कैफे है, कोई सैलून है या कोई इन्फ्लुएंसर है, वो अपनी प्रेजेंस को हमेशा ऑनलाइन बनाना चाहता है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे को जाने। लेकिन उसके लिए क्या होता है, वो लोग अपना अकाउंट बना लेते हैं लेकिन उसको ग्रो नहीं कर पाते क्योंकि उनको टाइम नहीं मिल पाता। सपोज करो मेरा कोई कैफे है, मैंने अपना अकाउंट बना लिया इंस्टाग्राम के ऊपर, क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरी ब्रांडिंग हो, मेरी ग्रोथ हो ऑनलाइन भी। लेकिन हुआ कुछ ऐसा, मैं अपने काम में बिजी इतना हो गया कि मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ उस काम को। ऐसे टाइम में एक जरूरत पड़ती है सोशल मीडिया मैनेजर की, जो काम आप कर सकते हो। अब उसमें काम क्या क्या करने होते हैं बात करेंगे 3 स्टेप के अंदर। आपको स्टार्ट कैसे करना है, दूसरा काम क्या करना होता है और तीसरा क्लाइंट कैसे लें। अब पहली बात करते हैं स्टार्ट कैसे करना है। तो सिंपल, आपको 2 से 3 चीज आनी चाहिए। पहला, आपको कैनवा चलाना आना चाहिए। कैनवा एक ऐसा ग्राफिक डिजाइनिंग का टूल है जो कि फ्री में आपको अवेलेबल है। उसका हालांकि पेड ऑप्शन भी है, लेकिन आप फ्री में भी अच्छा खासा वहां से काम कर सकते हो। इसमें क्या करना होता है, सिंपल आपको जो भी रिलेटेड आपको पोस्ट बनानी है उसको सर्च बॉक्स में डालो, वहां से आप किसी भी फील्ड से रिलेटेड आप पोस्ट बना सकते हो। सपोज आपको किसी कैफे के लिए पोस्ट बनानी है, चाहे वो बर्गर के लिए हो, चाहे वो कोई प्रमोशनल पोस्ट हो या फिर कोई नया ऑफर लॉन्च हो रहा हो उसके रिगार्डिंग हो, आप हाईलाइट कवर बना सकते हो, स्टोरी बना सकते हो, प्रोफाइल पिक्चर बना सकते हो, आप सब कुछ बना सकते हो एक ही टूल के अंदर जिसका नाम है कैनवा। तो अगर आपको आता है देन वेल एंड गुड, नहीं आता है तो आपको 2 से 3 वीडियो देखना है यूट्यूब के ऊपर, आप इसको आसानी से सीख सकते हो। दूसरी चीज होती है जो आई थिंक आती सबको होगी, वो है इंस्टाग्राम को चलाना। लेकिन देखो, यहाँ मैं चलाने के बाद ये नहीं कर रहा हूँ सिंपल मेरे कोई पोस्ट लिया आप अपलोड कर दिया। चलाने का मतलब है आपको ये पता होना चाहिए कि इंस्टाग्राम के ऊपर कौन कौन से फॉर्मेट से कंटेंट जाता है, ब्राउजर्स की फॉर्म में, रील्स की फॉर्म में, सिंगल पोस्ट की फॉर्म में। मैं अपनी स्टोरी को किस तरह से इंटरेक्टिव बना सकता हूँ जिससे मेरी ऑडियंस ज्यादा से ज्यादा मेरे से कनेक्ट हो पाए। मैं किस तरीके से अपने बायो को ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ, किस तरीके से मैं अपनी हाईलाइट्स के कवर हैं उनको डिजाइन कर सकता हूँ, किस तरीके से मैं कंटेंट ऐसा डालूं जिससे मेरी ऑडियंस ज्यादा से ज्यादा उस चीज को देखे समझे। तो ये चीजें, ये स्ट्रेटेजी आपको पता होना चाहिए। एक ऑप्शन होता है इंस्टाग्राम के अंदर जिसको हम कहते हैं इनसाइट्स का, वहां से आपको ये पता लग जाता है कि आपकी ऑडियंस कहाँ से बिलोंग करती है, किस एज ग्रुप की है, किस टाइम सबसे ज्यादा एक्टिव रहती है। तो आपको उस बारे में हल्की रिसर्च होनी चाहिए, कुछ नॉलेज होनी चाहिए, जिससे आप जो भी काम करो तो आपको उस बारे में पहले से पता हो। तो काम क्या करना होगा सोशल मीडिया मैनेजमेंट के अंदर, सिंपल आपको किसी भी अकाउंट का एक एक्सेस लेना है जो कि आपको ऑनर दे देगा। उसके बाद आपको उस अकाउंट पे पोस्ट बनानी भी है, आपको अपलोड भी करनी है, आपको सारा सिस्टम भी देखना है कि कोई स्टोरी क्या डालनी है, लोगों के डीएम है उसको आप उसके भी आंसर देने हैं, एंगेजमेंट आपको करती रहनी है। कुल मिला के आप उस अकाउंट की ग्रोथ की जिम्मेदारी लेते हो कि मैं आपकी ग्रोथ 2x रेस कर दूंगा, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से हो जाती है। अब बात कर लेते हैं प्रोसेस की। समझ में आ गया ना? आपको इंस्टाग्राम चलाना आना चाहिए, कैनवा चलाना आना चाहिए और थोड़ी बहुत आपकी क्रिएटिविटी होनी चाहिए। इतना करने से काम हो जाएगा। अब बात करते हैं पैसे कमाने की। सिंपल, अब आपको क्या करना है, लोगों को पिच करना है, ठीक है। जो अब आपको सारी चीज आ गई, ओके। लेकिन अब लोगों को पिच कैसे करना है, आप अपनी कॉलोनी के, अपनी सोसाइटी के, अपने सिटी के जो भी कैफेज हैं, जो भी सैलून हैं और जो भी बिजनेस हैं, उनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल को देखो जाके कि उनका इंस्टाग्राम कितना ग्रो हो रहा है। अगर आपको लगता है कि उनके इंस्टाग्राम पर अच्छी खासी ग्रोथ हो रही है, रेगुलर पोस्ट आ रही हैं, क्वालिटी की पोस्ट आ रही हैं, तो आप उनसे कुछ मत बोलो। लेकिन कोई ऐसा इंस्टाग्राम अकाउंट है जो कि 2-3 महीने से ऐसी डम पड़ा हुआ है, ठीक है, उसकी अगर रेगुलर पोस्ट आ भी रही हैं तो क्वालिटी उनमें इतनी अच्छी नहीं है, आपको लगता है मैं इसकी पोस्ट और अच्छे से डिजाइन कर सकता हूँ, उसके हैशटैग प्रॉपर नहीं है, कैप्शन प्रॉपर नहीं है, तो ऐसे अकाउंट को आप अप्रोच कर सकते हो। उनके पास जाओ, उनको ईमेल करो या फिर मैसेज करो कि हाय देयर, मेरा नाम ये है, मैं ये काम करता हूँ, मैं आपके इंस्टाग्राम की जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं इसको मैनेज करूंगा और आपको ग्रोथ दिला के रहूंगा। लेकिन हो सकता है आपके पास कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको लोग
वैल्यू न दें, लेकिन आपको एक पंच लाइन वहाँ ऐड करनी है। वो क्या है? ये बोनस लाइन हो सकती है और आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा इससे। आपको बोलना है कि मैं आपको 7 दिन के लिए अपनी सर्विस फ्री में दे रहा हूँ, जिसमें मैं आपकी पोस्ट भी बना के दूंगा, आपका सारा काम करूंगा। इतना करने पर फ्री का नाम सुन के भाई हर एक इंसान राजी हो जाएगा और वो आपको डेफिनेटली काम देगा। और आपको ले लेना भी है काम को, आपको मना नहीं करना है। क्यों मना नहीं करना है? क्योंकि देखो आपका कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है। आप किस बेसिस पे कहोगे नहीं मुझे ये काम पैसे में करना है? क्यों? आपको कुछ नहीं आता पहले से, ठीक है। आपका पहला एक्सपीरियंस है तो आपको फ्री में भी करने को मिल रहा है। 7-8 दिन आप काम करो। तो इतना करने के बाद आपको उन लोगों को अपनी सर्विस पिच करनी है और आपको जो भी वहां से अगर ऑफर यस आता है तो आप जो भी आप क्रिएटिविटी कर रहे हो, आप कैनवा में जो डिजाइनिंग कर रहे हो उसको अच्छे से बना के उनको प्रेजेंट करना है। इतना करने से आपके 2 बेनिफिट होंगे। अगर आपका काम उनको अच्छा लगता है तो आपको हायर कर सकते हैं। अब कितने पैसे में हायर करेंगे तो आपको बता दूं, मार्केट में बेसिक से बेसिक 3 से 4 हज़ार रुपये प्राइस होती है ना, जो आप कहीं भी ले सकते हो। लेकिन ये प्राइस 10, 12, 15, 20 हज़ार तक जाती है। मैंने काम किया था वो करीब 10,000 महीने के लिए किया था सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए। तो आप कितने भी कर सकते हो अपनी पोटेंशियल के अनुसार, ठीक है। आपको नेगोशिएशन आना चाहिए करना, लेकिन वो तब हो पाएगा जब आपके पास प्रायर एक्सपीरियंस होगा। तो एक्सपीरियंस लेना बहुत जरूरी है। इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि आप लोगों के लिए पहले फ्री में काम करना, अपने पोर्टफोलियो में उस अकाउंट को ऐड करना। आप उसमें स्क्रीनशॉट डालना कि बिफोर एंड आफ्टर का, कि पहले ये अकाउंट ऐसा दिखता था, अब जब से मैंने इसको हैंडल किया अब ये ऐसा दिखता है। जिससे दूसरे क्लाइंट के पास आप जब जाओगे तो आप उसको दिखा सकोगे कि मैंने ये ग्रोथ लाई इस अकाउंट के अंदर, आपके लिए भी मैं ला सकता हूँ। तो पहला क्लाइंट मिलना हालांकि आपको बहुत मुश्किल हो सकता है आपको 15-20 मैसेज करने होंगे तब जाके आपको वो चीज मिल पाएगी, लेकिन दूसरा क्लाइंट मिलना आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो गाइस ये था पूरा रोड मैप कि किस तरह से आप सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हो। और ये मैंने सिर्फ अभी इंस्टाग्राम के लिए बताया है। सेम प्रोसेस आप अपना सकते हो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए, चाहे वो लिंक्डइन हो, ट्विटर हो या फिर यूट्यूब हो। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है, आपके अंदर स्किल वो होनी चाहिए। ऐसा नहीं आपको कुछ नहीं आता, आप जोश में आ गए, आपने डायरेक्ट लोगों को पिच कर दिया, इससे काम बिल्कुल नहीं होगा। आप डिमोटिवेट होंगे फालतू में। इसलिए सबसे पहले आप कैनवा अच्छे से सीख लीजिए, क्योंकि वो आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। क्योंकि आपको ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए तरह तरह के टूल सीखने होंगे, इससे अच्छा है आप एक कैनवा ही सीख लो, वहाँ सारी चीज़ अवेलेबल हैं। दूसरी चीज़, इंस्टाग्राम को अपनी साइड से खासकर उसकी इनसाइट्स, उसका बायो, उसके हाईलाइट्स और हैशटैग की रिसर्च कर लो कि इन पे काम कैसे किया जाता है, ये कैसे इन पे काम होता है, जिससे कि आप लोगों को बता सको कि ये चीज़ से रिजल्ट क्रिएट होता है। तो गाइस यही था आज की वीडियो के अंदर और हमने बात करी पूरे रोड मैप के बारे में। आपका जो भी डाउट हो है ना, वो आप कमेंट में बता सकते हो या मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। मैं अपनी आईडी इधर मेंशन कर देता हूँ। तो इस काम को अभी सीखने पर लग जाओ और पैसा कमाना बहुत आसान हो जाएगा।